हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरतीज स्टडी हब। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के सिंगल मेजर के पेपर 2 के सिलेबस को। सो गाइस आई एम रियली सॉरी, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी, मतलब आज सुबह ही मैंने मॉर्निंग में जो अपलोड की थी ना वीडियो, तो उसमें क्या गलती ये रही थी कि ना मैंने उसमें ना एज अ डबल मेजर वाला जो था आपका सिलेबस डिस्कस कर दिया था। पर जिनको सिंगल मेजर लेना है उनके लिए तो पेपर 2 होंगे, है ना। सो ये उसका पार्ट 2 है, ठीक है। उसका पार्ट 2 लेके चलना। जिनको सिंगल मेजर सब्जेक्ट चाहिए पॉलिटिकल साइंस, प्लीज़ वही देखें। और जिनको डबल मेजर चाहिए उनके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना ली है। अगर किसी को सिंगल मेजर डबल मेजर में कोई कन्फ्यूज़न लगती है या आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, ठीक है। तो आप उसमें जाके बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली बता रखा है कि क्या सब्जेक्ट है, कितने एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। सो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा ना, बेसिकली ये एग्ज़ाम भी हमारा 90 मार्क्स का होगा, प्लस हमारे 10 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होने वाली है, ठीक है। आपको पता ही होगा। अब नीचे देखते हैं इसका सिलेबस। अब देखो सिलेबस क्या है। जिनका सिंगल मेजर उनको थोड़ा डीप तो पढ़ना ही होगा। तो पॉलिटिकल साइंस में अक्सर हमने सुना होगा लिबरलिज्म, सोशलिज्म एंड फेमिनिज्म। देखो लिबरलिज्म में बेसिकली इसके लिए क्या बता रखा है, इसके कोर बता रखे हैं, कोर वैल्यूज़ बता रखी है और इसकी वेराइटीज़ बता रखी हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म, एग्लिट्राइनिज्म, नियो लिबरलिज्म, ठीक है। मतलब क्या चीज़ है, क्या टाइप्स हैं, क्या कोर है, क्या वैल्यूज़ हैं आखिर हमारे लिबरलिज्म की, ठीक है। लिबरलिज्म बेसिकली आप देखो, आपने अगर +2 में पढ़ा होगा तो हमारे जो इंडिया है, ठीक है, उसमें कई प्रकार की जो पार्टीज़ हैं बेसिकली, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही कहें या फिर हम कहें ऐसे कई जो लोग थे उनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स थे, ठीक है। कईयों की लिबरलिज्म से रिलेटेड थी तो कईयों की सोशलिज्म से रिलेटेड थी, है ना। तो ये था हमारा फर्स्ट यूनिट। अब सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं। सेकंड यूनिट हमारा है सोशलिज्म। देखो सोशलिज्म क्या है। सोशलिज्म में हमारा कोर वैल्यूज़ दे रखी है, कॉपरेशन दे रखी है, सॉलिडारिटीज़ दे रखी है, कलेक्टिव्स एंड ओनरशिप्स दे रखी हैं, और एग्लिटरिज्म दे रखा है, सॉरी एग्ली ट्राइनेनिज्म, ठीक है। और वेराइटीज़ ऑफ सोशलिज्म, मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के बारे में बता रखा है हमें। और थर्ड यूनिट में फेमिनिज्म का बेसिक क्या होता है, मात्र सत्ता जो, या फिर हम कहें फेमिनिज्म यानी जो औरतों की एक तरह से सोच होती है उसको फेमिनिज्म कह देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या बता रखा है बेसिकली हमें, इसके की कॉन्सेप्ट बता रखे हैं फेमिनिज्म के। और प्रख्यात बेसिकली क्या होता है जिसको हम बोलते हैं हमारे जो पुरुष प्रधान की जो सोच होती है उसको मेरे को प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है मेरे से अभी, ठीक है, आप समझ सकते हो। जेंडर है और डिस्टेंसेशन है, ये सब चीज़ें हमारे समाज में आखिर फेमिनिज्म का क्या रोल था, क्या कॉन्सेप्ट था, ठीक है। या हम क्या पेट्रार्की जो हमारे समाज में थी वो क्यों थी, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। आई होप समझ आ गया होगा। 3 वेव्स ऑफ क्या बता रहे कि फेमिनिज्म की क्या 3 वेव्स रही थी, ठीक है। फेमिनिज्म कैसे फैला, क्यों फैला, क्या कारण थे, और जो हमारा जो पैट्रियार्टिक सोसाइटी थी उस समय क्यों थी औरतों के प्रति ऐसी, ठीक है। आई होप समझ चुके होंगे आप। सो हमारा फोर्थ यूनिट है इन्वायरमेंटलिज्म। अब देखो इन्वायरमेंटलिज्म मतलब क्या हो सकता है, जैसे हमारे आसपास का जो वातावरण है जो हमें प्रभावित करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये फोर्थ यूनिट हमें दे रखा है। क्रिटिक्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म। देखो हमने +2 में जिसने भी पढ़ा होगा ना उसको एक चीज़ ज़रूर पता होगी, कैपिटलिज्म क्या था, पूंजीवाद, समाजवाद। हमारे इंडिया में ही आफ्टर 1992 में भी, शायद 1992 के बाद हमने कैपिटलिज्म को अपनाया था बेसिकली। हमने ग्लोबलाइजेशन में हम थोड़ा आगे बढ़े थे। तो हम देखते हैं कि बेसिकली कई सारे जो देश हैं उन्होंने कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद को, किसी ने समाजवाद को, या फिर आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो सोवियत संघ था उस समय, ठीक है, USSR जिसको हम बोलते हैं, वो क्या था हमारा, वो सोशलिज्म की तरफ था,
ठीक है, और अमेरिका क्या था, कैपिटलिज्म की तरफ था, पूंजीवाद की तरफ था। तो ये क्या था, ये एक तरह से, और ये क्या था, एक तरह से हमारा सबकी अपनी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की सोच थी। एक मटेरियलिज्म मतलब मटेरियल यानी भौतिकवाद को जो हम कह सकते हैं, कंज्यूमरिज्म का तो मतलब मुझे खैर नहीं पता है। कोर ऑफ वैल्यूज़ इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है, एंड सस्टेनेबिलिटी क्या रही होगी, इकोलॉजिकल जस्टिस क्या रहा होगा, राइट ऑफ नेचर। आखिर इसका नेचर, इसके राइट्स या फिर हमका इकोलॉजिकल जस्टिस क्या रहा होगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करना। मेरे को भी पता नहीं था उस समय, मैंने बाय मिस्टेक अपलोड कर दिया। मैंने जब आज दूसरे चैनल से वीडियो देखा तो तब मेरे को समझ आया। सो प्लीज़ जो सिंगल मेजर लेना चाहते हैं ना, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना, उस वीडियो को देखना, फिर इसके उस वीडियो के बाद इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप उस अकॉर्डिंग अपने पेपर को समझ सकें। और जिनका डबल मेजर है, जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाई थी ना, वही आप देखना सिर्फ, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सपोर्ट करें, ठीक है। और आगे मैं आपके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करती रहूँगी, ठीक है, और ताकि आपको थोड़ा ना समझ आने लगे। और किसी सब्जेक्ट का अगर आपको सिलेबस चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना, ठीक है। और मे बी शायद सेकेंड ईयर में जो बच्चे होने वाले हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है, ठीक है। रेगुलर वालों की मेरे को शायद पता है कि रेगुलर वालों की होने वाली, प्राइवेट वालों का मुझे अभी कुछ पता नहीं है कि उनकी भी होने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखते रहना DHE की साइट पर, जो रेगुलर बच्चे हैं, ठीक है, जो कॉलेज जाते हैं ना, तो वो ज़रूर देखते रहना। रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट होगा मे बी 1 जून से, आपका 1 जून से लेकर 10 जुलाई तक ये टाइमिंग है, ठीक है। सो प्लीज़ आप चेक करते रहना, जब भी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप भर देना, ठीक है। और फर्स्ट ईयर जो एडमिशन अब लेने वाले हैं, मे बी सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज का तो मुझे नहीं पता अभी। जो सेंट्रलाइज कोर्स में +2 करके अभी हाल ही में उनका एडमिशन कॉलेज में होने वाला है, उनके भी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, तो आप भर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, बार बार बोली जा रही हूँ मैं। सो हैप्पी लर्निंग।